Hello बच्चों, let us see this question. Why did the Constitution framers make provisions for amendments in the Indian Constitution? हमारे जो Constitution framers हैं उन्होंने हमारे संविधान में amendments का प्रावधान जो है क्यों रखा? So we have to give three reasons for this. So now let us understand the key concept. तो key concept हमारा है amendment. Amendment क्या होता है? Amendment to make some changes in constitution by parliament. तो जो इलेक्टेड बॉडी होती है जिसको कि हम अपनी कंट्री में पार्लियामेंट बोलते हैं, उस पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाते हैं, उन चेंजेस को बोलते हैं हम अमेंडमेंट. नाउ लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने अमेंडमेंट का प्रावधान क्यों रखा. गिव थ्री रीजन्स. इसके हमें तीन रीजन्स बताने हैं. तो पहला रीजन है the Indian Constitution is a very long, detailed document. It was never considered as a static, sacred, and unalterable law. It needed to be amended quite regularly to keep it updated. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? बहुत ही लंबा, वेरी लॉन्ग, डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे हैड नेवर कंसिडर्ड इट एज स्टैटिक, सेक्रेड और अनऑल्टरेबल लॉ. उनका भी मानना था कि ना तो ये स्टैटिक है ना ही सेक्रेड है, और ये ऐसा भी नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, इसमें ऑल्टरेशंस नहीं हो सकते हैं. इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा. और ऐसा इसलिए रखा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि पीपल के नीड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अपडेट किया जाना चाहिए. नाउ लेट अस सी द सेकंड रीजन. द सेकंड रीजन इज दोज हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन आवर सोसाइटी. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फेमस थे, उन्होंने सोचा कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पीपल के एस्पिरेशन पे खड़े उतरना चाहिए, उनके एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसको समय समय पर सोसाइटी की नीड के अनुसार चेंज करना चाहिए. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड अ ग्रेट फोरसाइट. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी दूर की दृष्टि थी. दे वर अवेयर ऑफ द कमिंग फ्यूचर्स नीड्स ऑफ द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी. वो जानते थे कि जिस तेज़ी से हमारी इंडियन सोसाइटी चेंज हो रही है, उस तेज़ी से हमारी नीड्स भी चेंज होंगे, और इसी के लिए वो अवेयर थे. इट वॉज लाइकली टू एक्सपीरियंस मेनी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इन द कमिंग ईयर्स. और इसी की वजह से उन्हें यह पता था कि आने वाले सालों में बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक चेंजेस आएंगे. और इसी के लिए उन्होंने प्रावधान दिया कि उस समय के अकॉर्डिंग, उस सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे जो लॉ मेकर्स है वो उसको अमेंड कर सकें. नाउ एज सच दे डिजायर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस. और ऐसा उनका मानना था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंजिंग सिचुएशन को अडॉप्ट कर दे बहुत आसानी से. और सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम. इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट का प्रावधान बनाया ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग, हमारी सामाजिक दशा के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, अमेंड किया जा सके. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.